हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग वेक्टर्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट, जितना आप सोच सकते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का पढ़े थे कि दो टाइप्स होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको कि हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसको कि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सवाल है कि क्यों वो ऐसा, इसलिए क्योंकि फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसमें कि दो वेक्टर इस तरह से गुना होता है कि गुना होने के बाद डायरेक्शन उसमें नहीं आता है, तो सारे को कर दिया गया अलग, नामकरण कर दिया गया, भाई आप लोग स्केलर प्रोडक्ट हो, क्योंकि आपके अंदर डायरेक्शन नहीं है। और बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिसको गुना करने के बाद, दो वेक्टर्स को गुना करने के बाद उसमें डायरेक्शन आ जाता है, तो बोले कि आप सब अलग आ जाओ और आपको वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि आपके अंदर डायरेक्शन है। तो वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बढ़िया से पता है। देखिए कैसे इसको हम लोग पूरा डिटेल्ड ऑपरेशन करने वाले अच्छे से। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलेंगे। डेफिनेशन है, पता है, मैं यहां से चालू कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। पहले देख लेंगे, कुछ ऐसा फील कर लेंगे ना, ताकि हम लोग अच्छे से समझ में आ जाए। जब मैं डेफिनेशन बोलूं तो लगेगा कि हाँ, इसको तो ऐसा ही डिफाइन करना था। डायरेक्ट अभी बोलेंगे तो लगेगा अच्छा ये डेफिनेशन है, इसको रटो नहीं, रटना नहीं है, ठीक। तो हम क्या करने वाले, थोड़ा फिजिक्स को फील करने वाले। डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, वर्क डन उसमें एक एग्जाम्पल लिए थे, वर्क डन चैप्टर के अंदर है, लेकिन समझना जरूरी था, जिससे फील आया कि दो वेक्टर इस तरह से गुना होता है। सुनिएगा जरूर, पढ़ा हुआ है फिर भी सुनिएगा, क्योंकि इससे हम रिलेट करने वाले क्रॉस प्रोडक्ट को। दो वेक्टर इस तरह से गुना हुआ कि उसके साथ कॉस आ जाता है, लेकिन गुना होने के बाद उसमें डायरेक्शन नहीं आता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव या नेगेटिव। ये क्या है भाई, सिर्फ अकेला अगर एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये मेरा मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो ये तो मैग्नीट्यूड, दिस टू विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन कॉस थीटा ऐसा चीज है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है, ये कहां से कहां तक लाई करता है, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। देखते हैं जरा कॉस थीटा, ये देखिए 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में। हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ASTC रूल पढ़े होंगे, है ना, आलू समोसा टिक्की चाट, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी वाला। तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें तो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव हो सकता है। तो 0 से 180 डिग्री के बीच में अगर एंगल लाई करता है तो कॉस थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अच्छा, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। 0 भी हो सकता है, कब, जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी इससे पता चला कि भाई ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तीन चीज हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। हेंस इसीलिए वर्क डन भी जो है ना, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या फिर 0 होगा। समझ में आया। लेकिन फिजिक्स के अंदर अगर ऐसा कोई क्वांटिटी हो बहुत सारा कि दो वेक्टर्स इस तरह से गुना हो कि उसके साथ साइन चला है, पहले ही कुछ दिमाग लगा रहे हैं ना कि साइन चला है और उसके साथ कोई डायरेक्शन हो, तो बाद में देखते हैं कि अगर साइन आ गया बाई चांस तो क्या होगा। हम ये भी देखेंगे कि क्यों आया, कहाँ से आया। पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स। अगर साइन आ गया तो बोले एंगल बिटवीन द टू वेक्टर 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है। अगर साइन आएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि अगर दो वेक्टर गुना हो, उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ हो, उसके साथ अगर साइन आ जाए तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारी चीज जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और कोई चीज ऐसा सिर्फ पॉजिटिव हो, कोई चीज ऐसा सिर्फ पॉजिटिव हो, यानी कि वो मैग्नीट्यूड है। क्योंकि पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है मॉडुलस, मतलब कि लेंथ, मतलब कि पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। कुछ तो दिमाग पिक्चर बना। तो ए बी कॉस थीटा अगर ऐसा कुछ हो तो ये भैया पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ए बी साइन थीटा अगर बाई चांस हो जाए तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यानी हमको फीलिंग दे रहा कहीं ना कहीं, अच्छा अगर ऐसा हुआ तो वो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा ठीक है, ये लिख लीजिए, आता है ना, फिर भी लिखिए। अब हम देखते हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए
क्यों ऐसे डिफाइन किया गया टेढ़ा मेढ़ा, उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको समझते हैं, ये है रोटेशन चैप्टर का, लेकिन एक तो कोई क्वांटिटी समझना पड़ेगा। पूरे फिजिक्स के अंदर टॉर्क बोलो या एंगुलर मोमेंटम बोलो, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये सब जो है ना, सब आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन उसमें से एक क्वांटिटी निकाल करके मैं फील कराता हूँ आप लोग को, ठीक है। फीलिंग देखते हैं। तो पता है, देखिए कार्डबोर्ड तो घर में होगा ही, है ना, उसमें बीच में होल कर लेना है, उसमें पेन एगो, देखो पेन एगो इंसर्ट कर दिए, पकड़ के ऐसे घुमा देंगे, रोटेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलोगे अच्छा इतना आसान है, पकड़ के घुमा देंगे चैप्टर खत्म। बिल्कुल चैप्टर खत्म होगा। देखिए कैसे, मैं इसको देखे हो कभी, पंखी जो उड़ता है, छोटा सा हेलीकॉप्टर हमारा 20 रुपये में देता है इंडिया गेट पर, है ना, शाम में जाते हैं। 15 अगस्त को मैं गया था तो 20 रुपये में उड़ा रहे थे। ऐसे घुमाते करके सुट से ऊपर उड़ जाता है। तो भाई 20 रुपया खरीदो, उड़ाओ, पूरा रोटेशन चैप्टर, पूरा मैग्नेट चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर है ना, आराम से समझिए बढ़िया से। ये क्या करते हैं, 4-5 मिनट ना एकदम फुल फोकस होकर कुछ मत लिखिए, खाली सुनते रहिए कि मैंने क्या भजन कीर्तन कर रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखिए ये जो पंखी है जो 20 रुपया में उड़ता है इंडिया गेट के पास, और अभी दुर्गा पूजा आने वाला है तो मेला में भी, है ना, आप खरीद सकते हो, उड़ा सकते हो। उसको करते क्या है कि ये जो पंखी ऐसे है, हम क्या करते हैं, बस हम एक फोर्स लगाते हैं इस तरह से। क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। तो बस एक ऐसे फोर्स लगाएं, ये रोटेट किया, और उसके बाद देखोगे जैसे ही ऐसे करोगे ये सुट से ऊपर उड़ जाएगा। तो भैया हमने इसको लेकर के ऊपर नहीं उड़ा, मैं थोड़ी नहीं ऊपर उड़ा, मैं तो सिर्फ फोर्स लगाया, ये अपने आप उड़ गया। यानी कि हमने ऐसा फोर्स लगाया कि ये पंखी रोटेट कर गया और ये उड़ गया, यानी कि इसका एक डायरेक्शन एसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर सवाल आता है कि जब ये ऊपर उड़ा ना, तो आपने कैसे रोटेट किया था। तो रोटेशन दो ही तरीका से होता है भाई, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज या घड़ी के उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे जब देखोगे तो ऐसे ये कौन सा डायरेक्शन है, तो भाई घड़ी है, घड़ी हम जानते हैं कि ऐसे चलता है, अपना अपना हाथ ऐसे करके देखोगे, घड़ी पहने हुए तो घड़ी देख लो, ऐसे है तो क्लॉकवाइज, ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज। 20 रुपया में खरीद के लाओ, उड़ाओ, देखो आपको पता चले वो एंटी क्लॉक घुमाते हैं ना तो ये ऊपर उड़ता है। सारे कुछ समझ में आएगा, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, क्या क्या होता है नया चीज़ ना, सब कुछ इसी से हम लोग फील करेंगे, क्योंकि ये फिजिक्स दिखाई हमको देता है, हम यहीं से सब कुछ समझेंगे, ठीक। तो ये ऊपर उड़ेगा, एंटी क्लॉक घुमाएंगे, सूट से ऊपर उड़ जाता है, ठीक। तो टॉर्क हम किसको कह रहे हैं, अब सारे पैरामीटर्स हम इस पर समझेंगे। ये मेरा एक रिजिड बॉडी है, ये ऐसे कलम हमने इंसर्ट किया, हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, बस देख रहे हो, हमने एक फोर्स लगाया, वो भी लीनियर ऐसा फोर्स लगाए ना कि ये बॉडी रोटेट कर गया। अगर कस के ऐसे रोटेट कर दोगे ना तो फील भी होगा हल्का सा, मेरा हाथ से जो है ना ये हल्का सा ऊपर उठता है, उसी तरह से ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम जहां पर फोर्स लगाते हैं तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, यहां 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 यहां, जहां भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज है, जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपको ऐसा फोर्स लगाओ, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे लगाएंगे तो घूमा, एक ऐसा जगह पर फोर्स लगाओ कि वो जो फोर्स जहां हम लगा रहे हैं ना, कस के देखिए हम लगा रहे हैं, बॉडी घूम नहीं रहा है, देख रहे हो क्यों, क्योंकि ये जो मेरा जो फोर्स लगा रहे हैं, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसको बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसका लाइन क्या है, तो लाइन मतलब उसको खींच दो ऐसे। अगर वो लाइन जो है फोर्स जहां पर हम लगा रहे हैं वो अगर पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही, तो ये बॉडी रोटेट नहीं करता है, ठीक है। दरवाजा का एग्जांपल समझ सकते हो, इसी को दरवाजा बना लो, ऐसे दरवाजा हो गया, ठीक। ये हिंज्ड पॉइंट है, ऐसे देख लो ये रोटेट करता है, हैंडल यहाँ लगा हुआ होता है, हम हैंडल पकड़ के ऐसे खोलते हैं, तो हम तो सिर्फ फोर्स लगाते हैं दरवाजा में ऐसे, ये दरवाजा खुल जाता है। तो इसका हिंज्ड पॉइंट कौन हो गया, यहाँ। अगर आप फोर्स लगाओगे हिंज पॉइंट पर ही ना, कस के दरवाजा को जहां पर हिंज है वहीं दबाते रहो, कस के, घूमेगा नहीं घूमेगा। तो इसका मतलब हम फोर्स लगाते हैं और बॉडी रोटेट करता है कब, जहां पर वो हिंज्ड पॉइंट होता है वहां पर नहीं, या फिर जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसी पर फोर्स ऐसे लगाओगे तो नहीं रोटेट करता है, उससे थोड़ा सा अलग अगर लगाओगे ना तब रोटेट करता है। यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा सा कोई डिस्टेंस हो, डिस्टेंस को हम लोग या तो एल या तो एस या तो आर या तो एक्स कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, पता चला, ठीक। और सभी कुछ दिखाई देता है, मैं बोलते रहूँ आधा घंटा तक पूरा फिजिक्स ऐसा दिख जाएगा जिसका हिसाब नहीं है, ठीक। बस थोड़ा सा समय लगता है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए बच्चों, ठीक। देखिए
तो ये हो गया क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिए, तो मैंने देखिए मार्क करके रखा है, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिए लेट पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पी पर मैं फोर्स लगाता हूं, लगाइए ये वाला। तो चाहे आप देख लो ये वाला जो लाइन है ना, ये है, इसको आर वेक्टर बोलते हैं, ठीक, आर। आप चाहे फोर्स ऐसे लगाओ, कैसे लगा रहे हैं, ऐसे, यानी 90 डिग्री पर, आर से और जो एफ दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो भी घूमेगा, देखिए घूम गया। या आप टेढ़ा लगाओ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, ऐसे टेढ़ा भी लगाओगे ना आप, फोर्स हमेशा इस तरफ लगाते रहो टेढ़ा, ये बॉडी क्या करेगा पता है, रोटेट करेगा। यानी कि दो चीज आ रहा है वेक्टर में, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट पर हम लगा रहे हैं, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी है, एक वेक्टर आया मेरा वेक्टर आर, दूसरा है वेक्टर एफ, ये दोनों होना चाहिए। अगर आर को आप जीरो कर दो, जीरो करने का मतलब यहीं पर ही फोर्स लगाओ कस के, मतलब बस उसी एक्सिस पर ही पार करते रहे। आर जीरो कर दो, बॉडी रोटेट नहीं करता है। यानी कि कुछ तो दिमाग में पिक्चर बना, एफ वेक्टर भी चाहिए और आर वेक्टर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कोई डिस्टेंस पर, तब ये बॉडी क्या करता है, रोटेट कर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब समय लगा इतना, लेकिन देखिए कैसे सारा मैथमेटिकल चीज जो है ना हम लोग को समझ में आएगा। देखिएगा कैसे, ये कोई एक बॉडी है इस तरह से, ये हो गया था मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से कोई लेट आर डिस्टेंस यहां पर है, पॉइंट पी जो भी मैं आप लोग को दिखा रहा था, ये वेक्टर आर, और हम कोई टेढ़ा डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां से ऐसे ये आर वेक्टर हो गया, फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं ऐसे, लेट इट बी, तो ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको फोर्स जो आप लगा रहे हो ना, उसको पकड़ करके खींच दो, तो ये फोर्स को हमने क्या कर दिया, खींच दिया। तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, दिस इज द लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स एक्ट किधर कर रहा है। तो ये मेरा हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्या है, फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब करते क्या है, देखो जरा, ये है आर और ये है एफ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है बता चुके हैं सबसे शॉर्टेस्ट, कि भैया दोनों को खींच दो। तो ये फोर्स तो खींच दिए, आर को खींच दो, जैसे ही आर को भी खींचे तो दोनों के बीच में जो छोटका एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में, यही कहला जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो आर भी होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए, तो ये बॉडी क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। अच्छा एक और बात, ये जो रोटेट किया, किधर रोटेट किया, तो ये है मेरा आर, ये है मेरा आर, हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, यानी हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, लगा दिए, देखिए क्या हुआ, हम जब फोर्स लगा ऐसे तो ये बॉडी रोटेट किया इस तरह से। कौन सा डायरेक्शन है ये बताओ जरा आप लोग, घड़ी के दिशा या एंटी क्लॉक या क्लॉक, ये है एंटी क्लॉक। क्या है ये, एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक जो रोटेशन है वो कैसे बोल सकते हैं, ये है वेक्टर आर और ये है एफ, तो आर से एफ के तरफ रोटेट किया, ये ऐसे किया, यानी कि आर से एफ के तरफ रोटेट किया है, या एफ से आर के तरफ किया है, एफ से आर के तरफ। तो आप ये तो दिख रहा है रोटेट किधर कर रहा है, आर से एफ के तरफ, यानी कि दिस इज रोटेशन इस तरह से। तो पता चल गया आर से एफ के तरफ ये बॉडी रोटेट कर रहा है, दिस बॉडी इज रोटेटिंग। थोड़ा सा समय लगता है, यही सब के कारण बच्चों नए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहा तो रोटेशन चैप्टर जो है ना, सुनोगे अपने सीनियर से, भैया दीदी से पूछोगे ना, भैया रोटेशन चैप्टर कैसा है, तो जो बोलेंगे वो नेक्स्ट लेवल से बोलेंगे क्योंकि सच में बड़ी मुश्किल होता है, यही सब नहीं क्लियर होता है अच्छा से। देखिए, दिस बॉडी इज रोटेटिंग फ्रॉम आर वेक्टर टूवर्ड्स एफ वेक्टर, टूवर्ड्स वेक्टर एफ, ना कि एफ से आर की तरफ ये घूम रहा है। तो स्टैंडर्ड चीज है कि कोई ऐसे भी लगाएगा ना तो ये बॉडी रोटेट करेगा, कोई ऐसे भी लगाएगा ना फोर्स तो भी रोटेट करेगा, कोई ऐसे भी लगाए तो भी रोटेट करेगा, यानी एंगल बिटवीन आर एंड एफ कुछ भी हो सकता है। तो एक स्टैंडर्ड चीज बताया गया क्या, कि भाई आप फोर्स लगा रहे हो, लगाओ, तो एक हमको डिस्टेंस लेना रहता है, आर तो पिक्चर में आना ही चाहिए, थीटा भी हमारा पिक्चर में आना चाहिए, कोई ना कोई एंगल, क्योंकि कोई भी एंगल पर लगाते तो रोटेट करता ही है। तो क्या कर दिया गया, देखिए साइंटिस्ट क्या बोले कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा है ना, वहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। अब हर इंसान अलग अलग एंगल पर लगा रहा है फोर्स, अलग अलग एंगल पर लगा रहा है, करोड़ आदमी है करोड़ एंगल पर लगा दिया, तो एक स्टैंडर्ड चीज बोल दिया गया, भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, आपको जिस एंगल पर लगाना लगा लो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक स्टैंडर्ड चीज हो गया। तो हुआ क्या, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो जरा देखते हैं। देखिए ये थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन है, तो ये है आर और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस,
यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये देखिए एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसके सामने है r, तो इसके सामने है r। मैग्नीट्यूड का अगर देखें तो कितना लेंथ है r, ये है थीटा, तो ये वाला है थीटा। हमको ज़रूरत है कि ये जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किए हैं ना वो कितना होगा, यानी कि यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं ना ये कितना होगा। तो पता है जिधर थीटा सटा हुआ रहता है आर कॉस थीटा हो जाएगा, इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या पता है आर परपेंडिकुलर। तो एक स्टैंडर्ड चीज आ गया कि भाई ये हो जाएगा कितना आर साइन थीटा। तो टॉर्क क्या है, उसका नाम क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये तो इंग्लिश हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स, हिंदी कैसे पढ़ते हैं उल्टा है ना। फोर्स का मोमेंट यानी फोर्स का रोटेटिंग नेचर, यानी कि फोर्स लगाओ बॉडी रोटेट कर जाए तो उसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। हम फोर्स लगाते हैं खटाक बॉडी रोटेट कर जाता है, तो दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको बोलते हैं टॉर्क। तो टॉर्क बराबर जो होता है, देखिए क्या टॉर्क बराबर होता है कि कौन सा फोर्स आपने लगा दिया F, और जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां है वहां से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। कहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ जो फोर्स है, क्योंकि ये रहना ही चाहिए। अगर R 0 कर दोगे यानी ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आप अगर एक्सिस पर ही लगा दो, देख चुके थे बॉडी नहीं घूमेगा। तो ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, ये होता है टॉर्क। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बॉडी रोटेट कर जाएगा। अब देख लिखते हैं जरा, टॉर्क को ना टाउ से डिनोट करते हैं, नहीं ताऊ है ना, TAU ताऊ, ठीक, तो टाउ इसको बोलते हैं। टाउ फोर्स हो गया और कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज आर साइन थीटा। तो ये हो गया क्या पता है, अभी हमने कोई डायरेक्शन की बात नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पर। तो जो टॉर्क हम लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो होगा FR साइन थीटा। ये लिख लीजिए बढ़िया से, इससे सब कुछ अभी हम लोग को समझ में आने वाला है। टाउ इक्वल टू क्या हो गया, टाउ इक्वल टू क्या हो गया F इंटू आर साइन थीटा। इसको सेटिंग वेटिंग करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं RF साइन थीटा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड अगर लिखना हुआ तो। ऐसा ही फिजिक्स के अंदर बहुत सारा क्वांटिटीज है जिससे हमको पता चला कि भाई ये भी वेक्टर है, या तो इसको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं। मान लीजिए ये ओरिजिन रहे 0 और अब कहाँ पर ये पॉइंट P है जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो ये अगर ओरिजिन है ये पॉइंट P, तो पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर ये भी मान लीजिए कोई पॉइंट है 1 2 3, मान लीजिए ये है 4 5 6, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहला जाएगा। जानते हैं सब चीज़ हम लोग। तो ये तो पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये तो भाई वेक्टर हो गया। फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर। क्या होता है, वेक्टर। यानी हमको पता चला कि भाई दो वेक्टर इस तरह से गुना हुआ कि उसके अंदर साइन आ गया। कैसे आया समझ में आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। अब दो वेक्टर में साइन आ गया, लेकिन इसके अंदर ये एक ऐसा चीज है ना, गुना होने के बाद ये जो है ना एक वेक्टर आता है। कैसे वेक्टर आया भाई, हम देख चुके वो जो पंखी उड़ाने वाला, जब भी कोई चीज रोटेट होता है ना तो किधर ऐसे रोटेट किया तो ऊपर उड़ता है। इसको भी ऐसे मारोगे धड़ाक से ऐसे रोटेट करेगा, किधर जाने का कोशिश करेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है। तो ये भी वेक्टर है। तो वेक्टर वाइज में पता चल गया, जब वेक्टर है तो एक एरो लगा दिए और ये क्रॉस प्रोडक्ट इसका नामकरण कर दिया गया, क्योंकि पता है सारे कॉस को डॉट दे दिए तो सारे साइन को क्या कर देंगे, क्रॉस लगा दिए, बस गुना ही था, एक नया सिंबल दे दिए। लेकिन सवाल है कि कैसे लिखे, R क्रॉस F लिखे ये सही है, या F क्रॉस R लिखे, कौन सही है। तो हम देखे थे कि ये बॉडी रोटेट किधर किया था भाई, R से F, तब पहले R आना चाहिए बाद में F, ताकि पता चले बॉडी इज रोटेटिंग फ्रॉम R टू F। तो भाई पहले R आएगा, ये आना चाहिए फर्स्ट में और ये आना चाहिए सेकंड में, हेंस ये सही है। तो दिस इज करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग।
तो मेरा टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना वो बन जाता है R क्रॉस F। सब कुछ पता चलता है कि अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। साइंस में बिना रीज़न का कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया बढ़िया से। तो आर एफ साइन थीटा कभी लिखा रहे तो R क्रॉस F। आर पहले जो है आप देखो कि क्या है भैया, रोटेट किधर किया, F के डायरेक्शन मतलब R से F के तरफ, तो R क्रॉस F लिख देंगे। समझ में आ गया। यही चीज़ को बच्चों हम लोग अब डिफाइन कर देते हैं, क्या चीज़ पता है, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। अब देखिए पढ़िए क्या मजा आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे कि अगर उदाहरण बोले कि टॉर्क का हम लोग कर रहे थे तो कैसे था, दोनों का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट और साइन थीटा, तो ये तो पूरा मैग्नीट्यूड आया, लेकिन उसके साथ एक डायरेक्शन भी आएगा। और फिजिक्स में डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर, यानी ये हो जाएगा वेक्टर, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा डायरेक्शन। देखो ये क्या हो गया वेक्टर, ये क्या हो गया आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया डायरेक्शन। फिजिक्स में डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। तो भाई को भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is defined as the product of the magnitudes of the two vectors and sine of the angle between them and एगो यूनिट वेक्टर भी होगा, जो डिपेंड करता है कि एंटी क्लॉक अगर है तो ऊपर उड़ेगा, भैया क्लॉक है तो किधर जाएगा, नीचे। तो दो ही डायरेक्शन होगा, ऊपर या नीचे, या फिर ऐसे पंखी को रोटेट करें तो सामने या पीछे, वर्टिकली मतलब ऑपोजिट हो गया इधर। देखिए जरा, is defined as equal to the product of magnitudes of the two vectors and sine of the angle between them and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors। ये जो दोनों वेक्टर होगा कौन, R और F, देख लीजिए सब कुछ यहीं पर ही है। R किधर है, ये प्लेन हो गया, R है इसी प्लेन पर। F कहाँ है, F हम लगा रहे हैं ऐसे, तो बच्चों F जो लगा रहे हैं ऐसे, जो F ऐसे था, ठीक है। तो F भी कहाँ है भाई, F भी प्लेन पर, R भी प्लेन पर, तो ये दोनों एक प्लेन में। और ये उड़ियाता किधर है, पंखी, ऐसे अगर रोटेट करो तो पंखी किधर जाता है, ऊपर की ओर। तो बोलेंगे R और F जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये उड़ियाता है, यानी द यूनिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। हाँ चलिए, तो हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। लेकिन ये मैग्नीट्यूड हो गया पूरा, लेकिन इसके साथ एक आ जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर, ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया बच्चों पता है क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका, जहां पर ये जो रिजल्ट आता है वो मेरा वेक्टर होता है, और ये जो आपको दिख रहा है मॉड बी साइन थीटा, ये होगा मेरा मैग्नीट्यूड, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या होगा, मेरा डायरेक्शन। और अभी हम देख चुके थे ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव। साइन थीटा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 180 डिग्री के बीच में भाई ये पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव 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 मैग्नीट्यूड, यानी कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो सच्चे में ये मैग्नीट्यूड है कॉस थीटा में गड़बड़ हो जाता था, लेकिन ये है, और ये डायरेक्शन हो गया, लिख लीजिए। और ये डायरेक्शन देख लो है ना, विच इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो अभी हम लोग इसके पढ़ेंगे कि भाई ये जो है वो क्या है नहीं है, पूरा डिटेल अभी एक करके स्टडी करते हैं। ये देखिए A क्रॉस B, तो जब हम लोग लिखे A क्रॉस B, ये हो गया मेरा मॉड A मॉड B साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ जो, देखिए या तो इसको n बोलो या ईटा बोलो, दोनों चलेगा। अगर n है तो सटीक ऐसे लिख दो एन कैप, ये भी सही है, या थोड़ा सा आप स्टाइल मार दो, है ना, थोड़ा सा लगना चाहिए तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ईटा। ईटा पत्थर जो बोलना है सब बोलो, अपना देश का है नहीं लैंग्वेज ये सब, तो थोड़ा सा अच्छा से और जरा स्टाइल मार के लिख दे। हाँ ईटा अच्छा लगता है इसीलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए। एन या तो डायरेक्शन ऑफ ईटा कैप क्या होगा, बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, दोनों के परपेंडिकुलर इतना। अब A क्रॉस B बोलेंगे तब किधर, और B क्रॉस A बोलेंगे तब किधर। द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B मान लो मेरे को बोलना है तो कैसे बोले,
ठीक है। तो RF या FR जैसे था ना वो, तो करना क्या, राइट हैंड अपना लीजिए और A के तरफ सबसे पहले इस तरह से रखिए कि उसको रोटेट कर देंगे हम B के तरफ। तो A के तरफ हाथ रखिए, सबको देखिए, वीडियो देख रहे हैं आप, रखिए, दिस इज A, और हाथ को घुमाइए B के तरफ। तो B के तरफ ऐसे घुमाओगे तो देखो, है ना, और थंब को ये स्ट्रेट रखना, ठीक है, ऐसे A क्रॉस B। तो अपने आप जो थंब होता है ना, वो हमको डायरेक्शन बताता है कि भाई A से B के तरफ अगर रोटेट करोगे ना तो ये उड़ जाएगा किधर। वो जो पंखी है, पंखी को हम ऐसे ले लें, ऐसे खड़ा कर दें ऐसे, और हम शूट से ऐसे करें, ऐसे करके, तो आप फील भी हो जाएगा। अगर ऐसे करेंगे ना एंटी क्लॉक रोटेट, तो ये उड़ेगा किधर, बाहर की ओर। अगर पंखी हम इधर ले लें, ऐसे जो उसका पंखी है दूगो, ठीक है, ऐसे आप रोटेट करोगे, दिस इज क्लॉकवाइज। ऐसे अगर करोगे, ऐसे का मतलब B से A के तरफ, तो किधर जाएगा, अंदर की ओर। तो समझ में हमको आया A क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होगा। तो बोलेंगे एक तो AB की जो है मेरा बोर्ड पर बना हुआ, इससे ठीक परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो बोलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B, एंड परपेंडिकुलर किधर, तो A के तरफ हाथ रखो, B के तरफ रोटेट करो, तो A से B के तरफ, तो किधर गया, बाहर की ओर। तो हम लोग बोलेंगे, ये मान लीजिए इसको आप कॉपी का पेज बोलते हो, तो बोलो आउट ऑफ द पेज, एंड आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ द बोर्ड जो है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखने का जो तरीका होता है आउट ऑफ द पेज को, उसको हम लोग लिखते हैं बच्चों ऐसे, इस तरह से करके। ये इसका मतलब ही होता है कि आउट ऑफ द पेज है और परपेंडिकुलर टू द पेज ये। अच्छा, अगर कभी बोला जाए कि डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A बताओ भाई क्या होगा, यानी कि B के तरफ सबसे पहले हाथ रखो और A के तरफ घुमा दो, तो B के तरफ हाथ रखो, A के तरफ घुमा दो। अब पता है बहुत सारा समस्या जो है ना, मैंने देखा है ना अपने जो पढ़ाई के ड्यूरेशन में, कि बच्चों लोग को जो सबसे बड़ा समस्या देखिए क्या आता है, हम बोलते हैं ना A के तरफ हाथ रखो, B को तरफ घुमा दो, तो हम तो चलो जो मेरा प्रैक्टिस हो गया तो चलो हम धड़ाक से ऐसे रखे, वाह B की तरफ घुमा दिए। बहुत बच्चे क्या होता है, देखिए डाउट नया नियम क्या होता है, सर कैसे रखे सर ऐसे, मेरा देखिए नहीं घूम रहा है, सर मेरा देखिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे कैसे हो गया। बिल्कुल नया में मेरे से भी गड़बड़ी होता था, है ना, टीचर जो पढ़ाते थे धड़ाक से रख देते थे, बोले अरे यार हमसे तो रखा ही नहीं रहा है सर, देखिए कैसे रखना है। तो एक तरीका सिखाता हूँ जिसमें से ना जितने बच्चे क्लास में बैठे होंगे ना, सबका सब सही आंसर देंगे। कैसे, अगर मैं बोल दूं मेरा ये गाल है, हाँ मेरा सच में गाल है, ठीक, एक चटाका मारो तो जरा यहाँ पर ही, तो सब बच्चे को पता चल जाएगा कि हाथ कैसे रखना, कि अनिल सर को मारेंगे और एक चटाका कस के लग जाएगा ये सब कोई को समझ में आता है। तो चलो भाई, फिजिक्स जैसे समझ में आए ना वैसे सीखेंगे, ठीक। A क्रॉस B अगर हो ना, दूसरा लैंग्वेज में समझिए, A क्रॉस B जब हो ना, तो A के तरफ इस तरह से हाथ रखो ना कि B का गाल है वो, उसको मारना है एक चटाका धड़ाक से, अपने आप समझ में आ जाएगा कि A के तरफ हाथ हम कैसे रखेंगे। अब मैं बोलता हूं A से B का मतलब B के गाल है, B के गाल को हमको मारना है, ठीक है, एक चटाका, तो ये इसका गाल है। अब पता चलेगा हाथ ऐसे ही रखेंगे तभी तो इसका गाल पे मारेंगे धड़ाक से, तब सब कोई को समझ में आ जाता है, ओह यानी पहले जो ये था ना वहां पर हाथ हम ऐसे रखेंगे तभी तो जाके मारेंगे A क्रॉस B ऐसे। समझ में आया। हाँ, अब बोलता हूं B क्रॉस A, B के तरफ ऐसा हाथ रखो कि A का ये गाल है, लगना चाहिए चटाक से, तब कोई मेरे से नहीं बोलेगा सर देखिए ऐसे, सर कैसे मारे सर, नहीं अपने आप समझ में आ रहा है, ओ ये गाल है, मारेंगे चटाक से ऐसे कर करके, ठीक है। तो समझ में आया ना कि हाथ ऐसे रखेंगे B के तरफ ताकि इसका गाल पे लगे धड़ाक से, अपने आप समझ में आएगा B क्रॉस A घुमाओ, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन, करके देखो। तो ऐसे जब करोगे ना तो किधर जा रहा है थंब, अंदर की ओर। या एक तो चटाका गाल वाला से समझ में आ जाए, दूसरा होता है पेचकस का स्क्रू वाला जो है वो। A क्रॉस B बोले तो A एक मान लीजिए स्क्रू ऐसे है, ठीक है, जो आप टाइट करते हो पेचकस से, तो अगर ऐसे कर रहे हो तो वो क्लॉकवाइज है, ऐसे है तो क्या है क्लॉकवाइज, यानी B से A की तरफ आप घुमा रहे हो। अगर किसी स्क्रू को B से A की तरफ घुमाते जाओगे तो क्या होते जाएगा, टाइट होते जाएगा और अंदर जाते जाएगा, तो वो भी एक डायरेक्शन हो गया। अगर मेरे को खोलना है तो बोले ऐसे पकड़ेंगे A से, दो ही तो रोटेशन है बच्चों, B से A या फिर A से B, तो A से B ऐसे रोटेट करना है, B से ऐसे रोटेट करना है, गाल चटाका मारना है, वो कभी मत भूलिएगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसे करके किसी स्क्रू को खोलते जाओगे तो स्क्रू किधर आएगा, सोचो जरा, ऐसे रोटेट करते जाओ किधर आएगा, बाहर की ओर। यानी हम सिर्फ रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर एक डायरेक्शन आ जाता है, या तो स्क्रू खुलता है या तो स्क्रू बंद होता है,
वो जो भी होगा मेरा दीवार के परपेंडिकुलर ही होगा, या तो आउट ऑफ द दीवार या इनटू द दीवार, लेकिन दीवार के परपेंडिकुलर। बस इतने था फिजिक्स जो है। अब ठीक है, सब कुछ ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस है, बी की तरफ हाथ रखो, ए का गाल है, मारो चटाक से, धड़ाक से, किधर चल गया, अंदर की ओर, यानी इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी एंड इनटू द पेज। कहाँ जा रहा है भाई, इनटू द पेज के अंदर जा रहा है। तो ये पेज के अंदर जो होगा उसको क्रॉस करके और हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। आप इसको कंफ्यूज मत करना डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, नहीं, दिस इज नॉट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इट मतलब ऐसे बोलता हूँ, इट इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन कि किधर जाएगा। ऐसे का मतलब है ये आउट आ रहा है, और ऐसे का मतलब होता है कि क्रॉस इनटू द पेज जा रहा है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इतना। लिख लीजिए अच्छे से सारा कुछ, ठीक। अब देखिए एक चीज और, क्या कि ए क्रॉस बी जो है ये हो रहा है, हम जान रहे हैं कि मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा इनटू है एन कैप यानी ईटा कैप। इसके बारे में तो हो गए हम लोग चैंपियन। ये पूरा क्या है, तो बोले भाई ये पूरा जो यहां से यहां तक दिख रहा है ये है मैग्नीट्यूड, यहां से यहां ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो सवाल है भैया किसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो किसका, तो बोले जो वेक्टर है उसी का मैग्नीट्यूड है। ये जो डायरेक्शन है किसका, भैया इसी का तो डायरेक्शन है। तो ये मॉड ए मॉड बी साइन थीटा जो है, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो हम लोग किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, अनिल वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, अनिल वेक्टर है, डंटी लगा दो अनिल वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड हो गया। ये है वेक्टर, हम कह रहे हैं कि इसको ये पूरा जो है ना किसका, इसका मैग्नीट्यूड है, तो लिखोगे कैसे, तो बोलेंगे देखो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा जो है, हम लोग बोलेंगे देखो ये ना ये वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर है, उस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, यानी बोले भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, तो देखो सही है, देख रहे हो। यानी कि लिखना अगर हो, वेक्टर अगर लिखेंगे ना तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखना होगा, लेकिन सिर्फ हम इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, बोलेंगे ए क्रॉस बी तो ठीक है लेकिन इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड कितना है भाई, तो मैग्नीट्यूड सर सिर्फ इतने हैं, हाँ तो लिख देंगे, यानी कि मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा। ये ज़िंदगी भर काम आने वाला है, मतलब जब तक हम अपना ज़िंदगी में पैर पे खड़ा ना हो जाए फिजिक्स जब है ज़रूरत तो। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ ए बी साइन ऑफ क्या होगा, थीटा। और दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ तक पूरा जो है बच्चों पूरा राम कहानी था, जितना क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं सारा कुछ। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत सारा जो है ना हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज, अब सब ठीक लगेगा। हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जितना हम लोग देखते जाएंगे ना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सारे पे न्यूमेरिकल्स भी है, तो सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा हमेशा कि लेक्चर्स के साथ डीपीपी आप जरूर सॉल्व करिए, जो मैं देता हूं नीचे से डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डीपीपी को ट्राई करिए और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी लाता हूं। इससे क्या है, दोनों तरफ कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकली साउंड हो जाओगे, फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। हाँ, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है भाई, तो हम लोग बोले कि ए और बी के बीच दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा। हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है यह वेक्टर, ये है मेरा मैग्नीट्यूड और ये है मेरा डायरेक्शन। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यानी कि ये थीटा चाहिए, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमको ये थीटा निकालना हो, यानी एंगल में कभी डायरेक्शन आता है क्या, आप जरा सोचो। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, मैं बोलूँ कितना एंगल है भाई, तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में काहे का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यानी मेरे को नहीं चाहिए, समझ में आया बात। डायरेक्शन मेरे को नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे को सिर्फ एंगल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर अगर लेंगे ना तो डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो भाई हम इसको ना लेकर वी विल टेक ओनली मैग्नीट्यूड, वी विल टेक ओनली क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड, यानी कि ए क्रॉस बी जो है ना उसका सिर्फ आप मैग्नीट्यूड लो। तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा, सिर्फ इतने होता है।
मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा। तो बोलो कि अच्छा तो इसे लेने से क्या हुआ, देखिए इसे लेने से ये हुआ बच्चों ए क्रॉस बी है वेक्टर, कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। जैसे डॉट भी पढ़ रहे थे तो कैसे निकालते थे बाद में सीखे ना, तो क्रॉस कैसे निकालेंगे दो वेक्टर का वो हम सीखेंगे। लेकिन जो भी निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकते हैं, पता है, सीख जाएंगे। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड। तो सारी चीज़ आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, आराम से धड़ाक से मेरा साइन थीटा हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यूनिट वेक्टर का ज़रूरत नहीं है जब हम एंगल निकाल रहे हो। तो साइन थीटा आ जाएगा क्या, तो बोलेंगे कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाई हो जाएगा मॉड ए मॉड बी। ये हो गया साइन थीटा। और सिर्फ थीटा अगर निकालना होगा तो ये जो उधर चला जाएगा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स जो है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मॉड ए मॉड बी। तो ये तो कभी यही बोलेगा निकालने के लिए, कभी एंगल से बोल दिया तो साइन इनवर्स कर दीजिए। इसे हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट है कि फाइंड यूनिट वेक्टर। जब भी मेरे से बोले ना फाइंड यूनिट वेक्टर, यानी कि ईटा कैप के बारे में कह रहा है, हाँ तो वो कैसे निकाला जाएगा, यानी कि डायरेक्शन की बात कर रहा है। फाइंड यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर क्या था, तो बोले वो यूनिट वेक्टर जो प्लेन परपेंडिकुलर होता है ना, दो वेक्टर एक आर और एफ जैसे था, यानी ए और बी प्लेन में है, उसके ठीक परपेंडिकुलर होता है, उसका नाम क्या है, ईटा कैप। तो डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए। देखिए क्या बोलता है, बड़ी खराब लैंग्वेज है, कसम से बता रहा हूँ, बड़ी स्टूडेंट इसमें जो है ना गलती करते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर गिवन हो, उसके दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो यूनिट वेक्टर निकालो। तो समझे में नहीं आता है कि भाई कह क्या रहे हो तो दिमाग में चलना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है भाई। उसमें दो वेक्टर होता है ए और बी, ए और बी मेरा बोर्ड पर ही बना हुआ है, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उसी का तो नाम है ईटा कैप। ए क्रॉस बी करो तो किधर आ रहा है, बाहर की ओर। ए क्रॉस बी करेंगे तो किधर आ रहा है, देखिए ए क्रॉस बी किधर आ रहा है, बाहर की ओर। और अगर बी क्रॉस ए करे तो बी के तरफ रखो, ए को मारो धड़ाक से उसका गाल पे, तो चला जाएगा किधर, अंदर ऐसे, ठीक। तो हम लोग बोले देखिए ए क्रॉस बी जो है वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ईटा कैप जो भी बोल दीजिए। यह वेक्टर, ये पूरा क्या है भाई, यह है मैग्नीट्यूड और यह है डायरेक्शन। मेरे को बोल रहा है कि डायरेक्शन निकालो यूनिट वेक्टर। तो क्या इसको लिखने का दूसरा भी तरीका है क्या, तो दूसरा तरीका क्या है, बोले देखो ये है वेक्टर और यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड है, इसी का मैग्नीट्यूड है। तो भैया इसी का मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं, तो बोले ये क्रॉस भी है उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो जो ये पूरा लिखा हुआ उसके जगह पर हम ये लिख दिए। और ये क्या है, डायरेक्शन। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं कि भैया वेक्टर जो होता है ना वो होता है कैसे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, पढ़े हैं ना। जो वेक्टर उसी का मैग्नीट्यूड उसी का डायरेक्शन, नामकरण कुछ भी करते चले जाइए। तो ये वेक्टर इसी का मैग्नीट्यूड इसी का डायरेक्शन, डायरेक्शन को ईटा कैप से डिनोट कर रहे हैं। तो हाउ टू फाइंड ईटा कैप, तो ये आ जाएगा कि ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया वेक्टर, डिवाइडेड बाई देखिए इधर आ जाएगा क्या चीज़, उसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो तो आ जाएगा मेरा एन कैप। जो वेक्टर उसी का मैग्नीट्यूड कर लो, तो इतना। यहाँ देखिए कैसे पढ़े थे, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर आप निकाल रहे हो उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो भैया यूनिट वेक्टर निकल जाता है। इसमें तो पूरा एक्सपेरिमेंट चैंपियन सब कुछ हम लोग किए हुए हैं। तो ये बोलोगे सर अब देखिए दिमाग में क्या क्वेरी चलता है, यार आप तो छाप दिए ऐसे करके बड़ा अच्छा से इधर से समझा दिए, वेक्टर ए बटे उसी का वेक्टर ए, जो वेक्टर उसी का मैग्नीट्यूड, ये तो ठीक है, आप यहीं पर ही क्यों नहीं कर दिए थे, ईटा कैप ही चाहिए था तो ये था डिवाइडेड बाय यही कर देते हैं, क्या जरूरी था ये सब स्टाइल मारने का, है कि नहीं, दिमाग में चला होगा बहुत सारे बच्चे का चला होगा, दूसरा लाइन क्यों लिखे भाई। हम ये भी कर सकते थे कि ईटा कैप इक्वल टू ये था ना डिवाइडेड बाय ये, लेकिन सवाल है ना अगर ये डिवाइड करते हैं ना तो मॉड ए चाहिए, मॉड बी चाहिए और साइन थीटा चाहिए, यानी कि एंगल बिटवीन जो है ना सवाल में दिया होना चाहिए कि 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी हो, तब हम ये वाला यूज़ करेंगे। लेकिन जब ना दिया हो थीटा
तो हम ये नहीं यूज़ करते हैं, ये यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जो वेक्टर हम निकालेंगे उसी का मैग्नीट्यूड निकालना तो बड़ी आसान होता है। कोई वेक्टर पता हो 2i प्लस 3j, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? पाइथागोरस रूट अंडर करके, तो आराम से निकाल लेंगे। यानी कि डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि सवाल में क्या दिया हुआ है। ये सारा पैरामीटर्स दिया हो तो हम यहीं से निकालेंगे, अगर एंगल नहीं दिया हुआ है तो हम इसका यूज़ करेंगे। जनरली ये आता है बच्चों, ठीक है, जो आ जाए है ना, जो जितना सवाल हम लोग करते जाएंगे तो वो सब करते जाएंगे। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट क्या था? ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, दोनों बात है बराबर, आंसर सेम आता था। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या दोनों सेम होगा? अच्छा, कम्यूटेटिव क्या था? रोटेटिव। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्या दोनों सेम होगा? तो पता चल रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए ये पॉइंट P है ना, अगर ये है R, अगर कोई फोर्स ऐसे लगाए तो ये ऐसे रोटेट किया। देखिए कैसे फोर्स लगा है? ऐसे। तो कोई अगर ऐसे फोर्स लगाता है तो ऐसे रोटेट किया। भैया फोर्स का डायरेक्शन जरा बदल दो, कोई अगर उधर से मारेगा तो ऐसे रोटेट करता है वही चीज। R और F दो ही चीज़ है, लेकिन R और F एक बार इधर है तो ऐसे रोटेट किया, और अगर फोर्स उधर से लग गया तो ऐसे रोटेट, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाता है? चेंज कर जाता है। वो पंखी को हम ऐसे करेंगे तो सूट से ऊपर उड़ा, पंखी का डायरेक्शन जरा हेलीकॉप्टर वाला दूगो पंखी नीचे कर दिया, ऐसे घुमाइए तो इधर जाएगा, यानी डायरेक्शन वाइज क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज। क्या हो जाएगा? चेंज। तो हम लोग क्या बोले? दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये है थीटा। तो A क्रॉस B मान लीजिए अगर मेरे को लिखना हो तो अब तो हम मेरे पास डेफिनेशन है, क्या कर सकते हैं? तो बोलेंगे मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू एन कैप। और अगर मेरे को B क्रॉस A अगर लिखना हो तब क्या लिखोगे जरा, है ना, बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो बोलेंगे मॉड B मॉड A, दोनों के बीच का एंगल क्या है? ए बी या चाहे बी ए के बीच का एंगल तो वो थीटा ही है, तो साइन थीटा ही होगा। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए एनकैप करते हैं तब दोनों में अंतर क्या है? ए क्रॉस बी करो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए करो मॉड बी मॉड ए साइन थीटा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग है। कैसे? ए क्रॉस बी, ए की तरफ हाथ रखो, बी को मारो एक चटा, ए की तरफ बी को मारो एक चटा, तो किधर आ गया? आउट ऑफ द पेज। यानी कि इसका जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेज को क्या लिखते थे? ऐसे। और बी क्रॉस ए, बी की तरफ हाथ रखो, मारो ए के गाल पे एक चटाका, गया अंदर, यानी इसका जो डायरेक्शन है किधर है? क्रॉस। तो मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन हो जाता है एक आउटवर्ड एक इनटू द पेज, डायरेक्शन अलग हो गया, बस अंदर और बाहर की डायरेक्शन है इतना। यानी हम लोग क्या लिखे? क्या ए क्रॉस बी 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6? क्या इक्वल होता है क्या? नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। तो क्या करो? एक माइनस लगा देंगे और तब दोनों हो जाएगा बच्चों, क्या पता है? सेम। कैसे? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है? बाहर। बी क्रॉस ए का किधर है? अंदर। लेकिन यहाँ पर लग गया माइनस, माइनस लगने का मतलब क्या होता है? जो अंदर है उसमें कर दो माइनस, तो वो भी क्या हो जाएगा? बाहर। जैसे मैं इधर जा रहा हूँ तो बोलोगे सर आप जिधर जा रहे हो उसमें माइनस लगा दो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मैं इधर ही जाने लगूंगा, है कि नहीं? तो हेंस बोथ बिकम्स इक्वल, एक माइनस लगाने के बाद। तो एंटी कम्यूटेटिव उसको बोलते हैं, इसीलिए माइनस साइन। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब जैसे पापा आए चॉकलेट लेकर, घर में एक बेटा एक बेटी है, तो चॉकलेट लेकर के आए तो बेटा को भी दिए बेटी को भी दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्या? चॉकलेट। तो यहाँ पर देखिए पापा है चॉकलेट लेकर के आए, बेटा को भी देंगे बेटी को भी देंगे, यानी कि एक क्रॉस बी प्लस सी एडिशन यहाँ है। तो कैसे लिखेंगे? दिस विल बी रिटन एज कैसे? ए क्रॉस बी, पापा चॉकलेट लेकर के आए बेटा को दे दिए, फिर प्लस अभी और भी है, फिर चॉकलेट किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ, यानी कि ए क्रॉस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इस पे आता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप ऐसे चाहे कैलकुलेट करो चाहे ऐसे अलग अलग कैलकुलेट कर लो, आंसर विल रिमेन सेम। ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, खाली प्रॉपर्टीज है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज ए नल वेक्टर। मतलब क्या? दो वेक्टर जो पैरेलल हो, तो अगर दोनों पैरेलल वेक्टर से तो थीटा कितना होगा बच्चों? यहाँ पर ही पता है, थीटा होगा 0 डिग्री। या अगर एंटी पैरेलल हो,
मतलब वेक्टर ए इधर, वेक्टर बी इधर। तो अब थीटा कितना हो जाएगा दोनों के बीच 180 डिग्री। तो क्या होगा, तो हम जानते हैं कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हैं ना ए क्रॉस बी, तो ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, उसके साथ यूनिट वेक्टर भी होगा एक डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर लिख रहा है। थीटा साइन 0 0 और साइन 180 भी क्या होता है 0। तो साइन 0 करो और चाहे साइन 180 करो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0। लेकिन वो 0 क्या होगा, वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिर्फ 0 हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या है बच्चों, सिर्फ 0 नहीं लिखेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन साइन 0 करोगे तो 0 हो जाएगा। मैं कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ। साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 180 डिग्री कितना होता है 0। तो दोनों आप रखोगे तो आंसर तो 0 आएगा। लेकिन क्या 0 ये सही है क्या, ये है वेक्टर, तो ये भी क्या होना पड़ेगा वेक्टर, क्योंकि पता है 5 रुपया में से 5 रुपया जाएगा तो क्या बचेगा 0 लीटर नहीं 0 रुपया होगा है ना, भले रुपया नहीं है लेकिन 0 रुपया होगा। तो वही चीज़, अगर ये वेक्टर है तो दिस हैज़ टू बी वेक्टर, तो ये क्या है 0 वेक्टर। अब ठीक है, वेक्टर वेक्टर चलेगा। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज ए नल वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, अनिल डॉट अनिल मॉड अनिल का होल स्क्वायर। और फिर ट्रिक देखे थे, जब भी कभी मॉड दिखाई दे तो स्क्वायर कर दो। यहां पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ। देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ। एक वेक्टर ए है, अब फिर से बोल रहे वेक्टर ए ही है, तो भैया वो तो वही हो गया। तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जा रहा है 0 डिग्री। जब भी 0 180 डिग्री होगा तो साइन लगेगा, तो क्या हो गया, कहानी समाप्त। यानी कि बोले ना अब ठीक लगेगा, शुरुआती समझना बस थोड़ा सा है बड़ा टिपिकल। बोलिए मेरे साथ साथ, जय माता दी, लेट्स रॉक। ए क्रॉस बी मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। भैया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख दीजिए, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ करेंगे तो दोनों तो सेम चीज़ है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। तो आप रख दो मॉड ए मॉड बी साइन 0 इंटू एन कैप। साइन 0 0 तो हो तो 0 गया, लेकिन भैया यूनिट वेक्टर उसके साथ एक डायरेक्शन होगा, तो वेक्टर आएगा, ताकि इक्वल के तरफ दोनों तरफ डायमेंशनली क्या हो, एक तरह से सेम समझिए। वेक्टर है तो वेक्टर, पैसा है तो पैसा। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। यानी दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो क्या, डॉट प्रोडक्ट में जब दो परपेंडिकुलर होता था तो आंसर हो जाता था 0, cos 90 0। यहाँ पर होगा तो लिखते हैं। तो बोले भाई देखो ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ क्या, अगर परपेंडिकुलर है तो कितना आंसर आएगा बच्चों, साइन 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पर एन कैप लगा देते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन 90 कितना होता है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं 1 है, इनटू हो जाएगा एन कैप। यानी कि अगर हमको क्रॉस अगर वेक्टर निकालना होता तो उसमें आता मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन। हमको बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो भाई ये तो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यही तो है, ये है क्या, यह है मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, यह है डायरेक्शन। किसका मैग्नीट्यूड, ए बी का। किसका डायरेक्शन, ए बी का। ए बी कैसा है, परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होता है, यानी कि ए क्रॉस बी, ए के तरफ हाथ रखो बी को मारो एक चाटा, ए के तरफ हाथ रखो बी के तरफ मारो एक चाटा, बोलेंगे आउट ऑफ द पेज, एकदम सिंपल। हाँ तो भाई यानी कि ए क्रॉस बी का बोल रहा है क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ये होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा ये। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। अकेला अकेला का मैग्नीट्यूड होता है। ये सब ना कैलकुलेशन में जरूरत पड़ता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब क्या? आई कैप, जे कैप, के कैप, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक चीज। ये अगर इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? तो किधर है भाई क्रॉस प्रोडक्ट? कुछ लिखा हुआ है क्या? अभी लिख दिया आप लोग के लिए, बड़ा अच्छा। 3 मेथड से हम लोग निकालेंगे। पहला मेथड है बाय कॉन्सेप्ट, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, एग्जैक्ट देखो घुमा करके कि क्या हो रहा है। दूसरा है बाय साइक्लिक रोटेशन कॉन्सेप्ट, उससे देखो क्या है। तीसरा है बाय शॉर्ट ट्रिक, मतलब कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। ये सब किताब में लिखल नहीं रहता है, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते बच्चों एक्सपीरियंस हो जाता है। जो बोल देंगे तो उसे धड़ाक से आंसर ही बोल दोगे, ठीक। तो ये शॉर्ट ट्रिक तीनों देखते हैं करके। क्या क्या देखने वाले हैं? एक तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई या जे क्रॉस आई, मतलब दो गो अलग अलग का क्रॉस। एक है क्या? दो गो सेम का क्रॉस क्या होगा। तो ठीक, इसको लिख करके रख लीजिए, हाँ ऐसा ही। और हम लोग देखते हैं, ये भी तीनों लिख लीजिए कि 3 मेथड से देखने वाले हैं। एक एक मेथड करके सीरियल वाइज में समझाता हूँ। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल। 3 कलम है आप लोग के पास घर में? बिल्कुल होगा, 3 कलम। वीडियो को पॉज करके 3 को कलम लेकर के चलाइए, ठीक। नहीं अगर है तो हाथ को ऐसे कर लीजिए, वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन 3 कलम लाइए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लाल पीला हरा ब्लू है क्या मेरे पास? है, ठीक। समझ में आ रहा है? दिस इज एक्स, वाई और जेड है बाहर, आउट ऑफ द पेज। अगर इनटू द पेज होगा तो ये चला जाएगा अंदर की ओर। किधर चला जाएगा? अंदर। ये हो जाएगा बाहर। तो हम ऐसे रख लिए एक्स, वाई, जेड। राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या? राइट हैंड उठाना है, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन। क्या होगा? एक्स, वाई। कहाँ गया भाई? खटाक खटाक खटाक। दिस इज जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। एक्स के तरफ हमको पता है कि आई कैप, वाई के तरफ जे कैप और जेड के तरफ के कैप, ठीक है। मैं बोलता हूं यहां पर कि भाई आई क्रॉस जे क्या होगा, तो क्या होगा? आई के तरफ हाथ ऐसा रखो कि जे को मारना है एक चटाका। दिस इज कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के पहला मेथड जो है, ठीक। आई है, जे है, के है। आई के तरफ हाथ रखो, जे को मारो एक चटाका। आई के तरफ हाथ रखो, ये जे है, जे का गाल है यहाँ पर, ठीक है। मारना इसको गाल के, इसके गाल पर धड़ाक से एक चटाका। अपने आप समझ में आ रहा है? देख रहे हैं? ऐसे ही तो मारोगे इधर से। क्यों इधर से मारे? क्योंकि आई की तरफ हाथ रखना है, हाथ इधर रखना है। अब मारना इसको है, तो ऐसा ही हाथ रखोगे तब तो मारेंगे। आपको ऐसे थोड़ी बोलेगा सर देखिए ना सर, इसका गाल पे हम ऐसे मारेंगे। ऐसे तो नहीं बोलोगे, ठीक। इसलिए हाँ, एक की तरफ रखे, मारे इसका गाल पे एक चटाका। तो देखो जैसा ही आप ये रोटेट किए ना, आई क्रॉस जे, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन। द डायरेक्शन किधर आ गया? के कैप के तरफ। यानी कि इसका आंसर पता है क्या हो गया? के कैप। ऐसा ही पता चल जाता है। वेक्टर को क्रॉस करोगे ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट नामे है वेक्टर, तो आंसर वेक्टर ही आना है। अच्छा ठीक, इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि जे क्रॉस के करेंगे तब क्या होगा भाई? बहुत सिंपल, जे के तरफ हाथ रखो, के को मारो एक चटाका, ठीक है। जे क्रॉस के, आई जे के। जे के तरफ हाथ रखो, के को मारना है एक चटाका। जे के तरफ इस तरह से हाथ रखो कि के का ये गाल है, मारना इसको चटाक से एकदम, ठीक है। अपने आप समझ में आएगा कि क्या करना, क्योंकि हाथ बड़ी टेढ़ा मेढ़ा होगा, पता नहीं चलेगा कि यार कैसे रखें। बैच में पढ़ाते रहते हैं ना, अब 100-150 बच्चे बैठे हुए, सबका सब तरफ से हाथ रखाता है। सर आप कैसे घुमा दिए सर? अब मजाक नहीं उड़ा रहा बच्चों, ये फैक्ट देखो होता है भाई। हम भी तो स्टूडेंट रहे हैं, हम भी तो बैठे हुए हैं। सर क्या हाथ उड़ा रहे हैं सबका हमारे सारे फ्रेंड्स का सब अपने अपने तरफ घूम रहा है, तो होता है। फर्स्ट टाइम में तो होना भी चाहिए, तभी तो मस्ती है। जे के तरफ हाथ भी टेढ़ा हो रहा है, जे के तरफ ऐसे रखो कि के का गाल है, मारेंगे एक चटाका, ठीक है। तो जे क्रॉस के, देख रहे थंब किधर जा रहा है? जे क्रॉस के। अब मैं अच्छा से रख दो, जो मेरे को प्रैक्टिस है, तो बोलोगे सर आप कैसे घुमा दिए यार। जे के तरफ इस तरह से रखो, के को मारो एक चटाका, देख लो के को ऐसे, आंसर गया किधर? इधर। तो आप भी प्रैक्टिस करो, जे के तरफ रखो, के तरफ घुमा दो, बस। क्या आंसर आ रहा है? आई कैप। तो ये हो जाएगा मेरा आई कैप। ये प्रैक्टिस से होगा धीरे धीरे, ठीक है। के क्रॉस आई, कुछ भी दो को अलग अलग कर दो। के तरफ हाथ रखो, मारो आई को एक चटाका। के है, आई है, के है, आई है। के तरफ रखे इस तरह से कि इसका गाल दिख रहा है। जैसे ही मारेंगे, रोटेट करेंगे ना, तो थंब किधर जा रहा है? के से आई के तरफ। थंब किधर जा रहा है? जे के तरफ। तो ये प्लस जे आ गया। जरा मैं पलटी मारता हूं यहां से, ठीक। यानी कि जे क्रॉस आई अगर पलटी कर दे तो पलट दिए इसको। जे क्रॉस आई, जे कौन है भाई? ये। आई कौन है? ये। तो जे अगर क्रॉस के करेंगे, देखना जरा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, किधर जा रहा? थंब इधर जा रहा।
ये था मेरा z एक्सिस, नेगेटिव z की तरफ जा रहा है, यानी ये k तो माइनस के आंसर आएगा ना। तो बोले ये कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स दिखता है, अब बाद में ट्रिक 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 ट्रिक, हाँ इधर, यानी कि माइनस कितना आ गया k कैप। फिर इसको पलटते हैं k क्रॉस j, भैया k क्रॉस j क्या होगा, तो k क्रॉस j, अब कर लो खटाखटाक, i j k क्रॉस j, k क्रॉस j, k की तरफ हाथ रखो, j की तरफ घुमा दो तो इस साइड आ रहा है, यानी कि माइनस आई कैप, तो माइनस क्या आ जाएगा आई कैप। फिर इसको भी पलटते हैं, आई क्रॉस क्या है के, ठीक है, आई के, आई की तरफ हाथ रखो, के की तरफ घुमा दो, के है ऊपर, सॉरी बच्चों, आई जे के इधर है, ठीक है, आई से के, आई की तरफ हाथ रखो, के की तरफ घुमाना है ना, के ये आई की तरफ हाथ रखे, के की तरफ घुमा दो, मारो इसे, किधर जा रहा है नीचे, तो ये है जे, नीचे गया माइनस जे, यानी ये हो जाएगा माइनस जे। यानी आप देखोगे कि क्या यहाँ तीनों एक तरफ ऐसे किए थे ना, आई जे के स्टैंडर्ड तो ऐसा आया प्लस प्लस प्लस, और जहाँ उसको पलटे तो आ गया माइनस माइनस माइनस। यहीं से एक और चीज सीख मिलता है, आई जे तो के, देखिए ट्रिक किसको कहता है, जे के तो तीसरका वाला चलाता है, भैया तीन गो तो चीजें है, आई जे के, यही तीन में चीज हो रहा है कुछ कुछ, दो यहां रहता है तीसरा एजा छाप देते हैं, दो यहां रहता है जे के, तीसरका यहाँ के और आई, तो क्या है, तो भैया ट्रिक नहीं हो गया है, अनिल कुमार फिजिक्स लिंक्स, यही तीन चीज हो। मैं बोल दूं अनिल और कुमार तो आप फिजिक्स लिंक्स नहीं बोल दोगे, मैं बोलूंगा कुमार और फिजिक्स लिंक्स तो आप अनिल बोल देना, भैया अनिल सब तो तीनों चीज से क्या, अनिल कुमार फिजिक्स लिंक्स, मैं बोलूंगा अनिल फिजिक्स लिंक्स तो आप कुमार बोल देना यार धड़ाक से, इसमें 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 इतना घुमाने की क्या जरूरत है तीन गो चीजें, दो हम बोल दिए, तीसरा आप बोल दो, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, है कि नहीं। अभी थोड़ी किताब में निकल रहेगा कि भाई ऐसे बोल देना है। अच्छा, आपको मैं सिस्टमेटिक सिखाया, पहले अनिल बोलना है मेरा नाम, फिर कुमार, और फिर मेरा चैनल का नाम बोलना है, अनिल कुमार फिजिक्स लिंक्स, दिस इज ए सीरीज, ऐसे, ठीक है। टर्न होकर के ये कैसे आएगा, अनिल कुमार फिजिक्स लिंक्स, फिर फिजिक्स लिंक्स के बाद फिर से क्या आएगा, फिर से आएगा अनिल, फिर कुमार, फिर फिजिक्स लिंक्स, ठीक है। अगर मैं सही से बोलूंगा दो चीज, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मेरा बोलने का सही अगर होगा दो चीज, तो आपको तीसरा बोल देना है। यानी कि बच्चों मैं ट्रिक बता रहा हूं, मैं बोलूंगा अनिल क्रॉस कुमार, तो आप बोलोगे ओ दो गो सही। आपको सिर्फ ये चेक करना होता है बच्चों कि आंसर यार ठीक बोल रहे हो या आप उल्टा बोल रहे हो। तो ठीक का मतलब क्या हुआ, पहले अनिल, बाद में कुमार, बाद में फिजिक्स लिंक्स, और फिजिक्स लिंक्स के बाद फिर क्या आएगा, अनिल ही आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर कहीं उल्टा अगर बोले तो भैया इसका मतलब है कि माइनस हो जाएगा, कहीं उल्टा लगा देंगे। कैसे बताता हूं, आई जे के सिखा ही देता हूं बढ़िया से यार, है ना। जब बनने हैं तेज तो बन ही जाइए। सबसे पहले मुंह से आई निकलता है तो सबसे पहले अनिल, आई के बाद जे निकलता है ना तो अनिल के बाद कुमार, और कुमार के बाद जे के बाद के, तो भैया ये जो के है ना ये हो गया फिजिक्स लिंक्स, ठीक है, चैनल का नाम। ये सिस्टमेटिक हो गया। कैसे चलता है, आई जे के, ये हो गया अनिल, ये हो गया कुमार, और ये हो गया फिजिक्स लिंक्स। अगर ऐसे बोलूं तो ठीक ठाक, यानी मैं बोलूं ना आई क्रॉस जे तो धड़ाक से आंसर बोल देना क्या, के। देखो जरा, क्या ये आपको चेक करना है क्या ये मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। आई के बाद जे, ठीक है तो ठीक है, तो प्लस होगा। जे के बाद के, हाँ भाई जे के बाद तो के ही आता है, जे के बाद के सही है तो भी प्लस होगा। के बाद क्या आना चाहिए, आई जे के बाद आई ही तो आना चाहिए, अगर सही है तो प्लस आंसर होगा। के बाद आई सही है क्या, हाँ तो प्लस आंसर होगा। कितना अच्छा बात है। और दो गो हम बोल देते हैं तो तीसरा का तो आंसर हो ही गया, तो उसको तो हटा ही दीजिए, प्लस माइनस का खाली देखिए। अच्छा, जे के बाद जे क्रॉस आई मान लीजिए कोई बोल दिया है ना, जे क्रॉस आई, तो भाई जे के बाद आई नहीं आता है, जे के बाद के आता है, आई जे के, तो जे के बाद के तो गलत है ना, तो माइनस लग गया। के बाद क्या आना चाहिए, के बाद आना चाहिए क्या चीज, आई, तो के बाद क्या है, जे, गलत है ना, तो भैया माइनस लग गया। आई क्रॉस के, आई के बाद क्या आना चाहिए, आई के बाद जे आना चाहिए, क्या आल है, के, गलत है तो माइनस। यानी जब दो गो कोई सडनली पूछे ना आई क्रॉस जे बताओ कि क्या है, तो आप खाली बोलिए अरे सही बोले हो कि गलत बोले हो, अगर सही बोले तो प्लस होगा, गलत बोले तो माइनस होगा। धड़ाक 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 एकदम, ठीक है। जे क्रॉस के, हाँ ठीक बोले हो भैया प्लस होगा, बाद में बोल देंगे दो गो बोला तो तीसरा का बोल ही देंगे, पहले प्लस माइनस को तो डरा तो दे या कोई बोले जे क्रॉस के आई होगा, बोले अरे यार इतना तेज बोले कैसे, के क्रॉस आई जे होगा, जे क्रॉस के आई होगा,
दो को बोलो, तीसरा का धड़ाक से बोल के उसको डरा दीजिए पहले, बोले बाप रे गजब तेज है यार। और जब तक वो बोले अरे यार इतना जल्दी बताए कैसे, तब तक आप सोच लीजिए कि भैया वो सही बोला था ना, ऑर्डर उसका सही था क्या, अरे माइनस भी उसमें लगा लो थोड़ा सा, ठीक है। बोले बड़ा तेज है भाई, क्या करोगे, बनना है तो बन गए, है कि नहीं। तो ऐसे पढ़ लिया करो, ठीक ठीक बोला कि गलत। अनिल क्रॉस कुमार, तो भैया फिजिक्स लिंक्स क्रॉस अनिल, तो भैया कुमार दो को बोल दिया, तीसरा का बोल दिया, आप खाली ऑर्डर चेक करो। कोई बोलेगा कुमार क्रॉस अनिल, देखिए कुमार क्रॉस अनिल फिजिक्स लिंक्स, अब थोड़ा जब पहले डरा दिए, अब बाद में बोलेगा अरे भाई क्या है, तो देखना कुमार क्रॉस अनिल, ओ तो उल्टा बोलेगा यार माइनस भी उसमें लगा लो थोड़ा सा, है ना, माइनस लगा लो बस ऐसे, ठीक। तो आप ऐसे ही कर लो। अब ये जो ट्रिक हो गया, तो ये जो है ना बाई शॉर्ट ट्रिक, अब क्या बतावे, सब तो बता ही दिए। आई क्रॉस जे, धड़ाक से क्या हो जाएगा, तो दो हो गया तो तीसरा का छाप दो। मान लीजिए रैंडम कोई बोल दिया भैया के क्रॉस आई, देखो कैसे, के आई तो भाई जे तो होगा तीसरा का, सही है कि गलत, आई के बाद जे आता है, सही है, के बाद आई आता है, सही है, हो गया। तो इस तरह से हम कर लिए, दिस इज बाय शॉर्ट ट्रिक। अच्छा, एक होता है साइक्लिक रोटेशन कॉन्सेप्ट, ये जो अभी सिखा रहे थे ना, वही साइक्लिक रोटेशन कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या कि यहाँ लिख दीजिए आई, यहाँ लिख दीजिए जे, और यहाँ लिख दीजिए के, एंटी क्लॉक में। अनिल के बाद कुमार, कुमार के बाद फिजिक्स लिंक्स के बाद अनिल, फिर ऐसे करके, दिस इज साइक्लिक रोटेशन कॉन्सेप्ट। आई के बाद जे के बाद के। एंटी क्लॉक अगर रोटेशन चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर कहीं क्लॉकवाइज चल रहा है तो हम नेगेटिव लेंगे। ये एक रूल और कन्वेंशन है। ऐसे भी जानते हैं, पूरा फिजिक्स मैथ से चलता है। ट्रिग्नोमेट्री पता है कि ट्रिग्नोमेट्री भैया ये जीरो एंटी क्लॉक चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल्स होता है, इसीलिए कहीं कहीं रेफरेंस है कि एंटी क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉक तो नेगेटिव, ठीक। आई क्रॉस जे देखो जरा, साइक्लिक रोटेशन क्या कहता है बच्चों, आई के बाद जे आना चाहिए एंटी क्लॉक में। देखो जरा, आई के बाद जे सही है, एंटी क्लॉक रोटेशन को फॉलो कर रहा है, तो सच में तीसरा वाला आंसर आएगा क्या चीज, प्लस के। एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक ऐसे रोटेट कर रहा है तो पॉजिटिव ले लेंगे, अगर ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। अगर कोई बोल देगा कि आई क्रॉस के मान लो बताओ, तो क्या होगा, आई क्रॉस के, आई के बाद क्या आता है के, गलत बात, देख लो क्लॉकवाइज पूछ रहा है, तो जैसे क्लॉक अगर आया ना तो हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो आई क्रॉस के आंसर है तीसरा वाला जे, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि ये एंटी क्लॉक है, और ये जो आई क्रॉस के है ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये हो गया साइक्लिक रोटेशन कॉन्सेप्ट। लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग जो है वो तीसरा वाला जो मेथड बताए हैं बच्चों, आप लोग उसी के साथ जाओगे, ठीक है। ये देखते हैं जरा, हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक वेक्टर ए मेरे पास दिया हुआ है और एक वेक्टर मेरे पास ये दिया हुआ है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो एक तो तरीका क्या है कि पहले आप ए को लिखो, जो बचपन में करते थे ना, जैसे गुना अलजेब्रा वाला, वैसा ही देखो, ए को लिख दिए पूरा, बीच में है क्रॉस और उसके बाद है बी, तो लिख दिए b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यही सीख रहे हैं कि एक्चुअल में गुना कैसे किया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमको गुना करना है तो क्या करें, तो सबसे पहले a1 i कैप को ले लेंगे, उसको क्रॉस कर देंगे सब के साथ, फिर प्लस a2 j कैप लेके क्रॉस कर देंगे सब के साथ, फिर प्लस a3 कैप को लेकर के किसके साथ, सब के साथ, और करते चले जाओ। तो भाई करते चले जाओ, तो a1 i कैप लिखिए क्रॉस किसके साथ भाई, सब के साथ, b1 i कैप प्लस, ऐसे करना नहीं है आप लोग को, लेकिन सीख लीजिए कि हाँ ठीक है, इतना हो गया ये सब के साथ, फिर प्लस, फिर क्या है a2 j कैप क्रॉस किसके साथ, सब के साथ, वही जो अलजेब्रा जैसे पढ़ते थे ना बचपन में वैसे ही, b3 k कैप, फिर क्या है प्लस a3 k कैप क्रॉस सब के साथ, दिस इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस क्या है b3 k कैप। ये हो गया। अब क्या है देखिए जरा, क्या है i क्रॉस i। अच्छा एक चीज़ और बचो है ना, थोड़ा सा मैं जो है ना, जैसे ये सब चीज़ तो आप लोग को बताया, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बोलना जो है आपको थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, इसको फिलअप कर देते हैं। i j
तो पता है कि भाई 2 है तो तीसरा वाला तो ठीक है, चलो भर गया। जे के तो आई होगा, देखो कैसे, के आई है तो जे होगा। प्लस माइनस कैसे है, आई के बाद जे आता है ठीक है, जे के बाद के आता है ठीक है, के बाद आई आता है ठीक है तो ठीक है, ये गलत, क्योंकि ये वाला चीज़ छूट रहा था ना इसको। जे के बाद आई आता है, पहले देखिए क्या, जे आई तो के होगा, के जे तो आई होगा, आई के तो जे होगा तीसरा वाला, क्योंकि ट्रिक सीख चुके हैं। अब देखना है सही कि गलत। जे के बाद के आता है, गलत है। के बाद आई आना चाहिए, गलत है। आई के बाद जे आना चाहिए था, नहीं है तो गलत है, तो गलत है माइनस। ये वाला देखते हैं, आई क्रॉस आई, सेम वेक्टर अगर गुना होगा दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो आई और आई के बीच क्या हो जाएगा 0, साइन 0 0, तो ये 0 वेक्टर हो जाता है, क्योंकि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर जे जे सेम अगर हो तो 0 वेक्टर, सेम अगर हो तो 0 वेक्टर। एक वेक्टर को अपने के साथ अगर क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, जो यहाँ देखे भी थे ना हम लोग उसमें पैरेलल वेक्टर्स का, बच्चों अपने के साथ करते हैं तो क्या आंसर आता है 0 वेक्टर। ठीक है, चलेगा, है ना। हाँ, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स 3 तरीका से हम लोग सीखे हैं। अच्छा, अब आते हैं यहाँ कि इसको इसके साथ कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है, इसको सबसे पहले इसके साथ करेंगे तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0 वेक्टर, तो गया। आई क्रॉस जे, मतलब ये वाला जब इसके साथ गुना होगा तो मैग्नीट्यूड जो है a1 b2 तो हो जाएगा। आई क्रॉस जे क्या होगा के, फिर आई क्रॉस के क्या होगा, तो पता है जे तो होगा, लेकिन क्या आई के बाद के आता है क्या, नहीं, यानी कि माइनस। तो पता है क्या करना होगा, इसको तीनों के साथ करिए, इसको तीनों के साथ, इसको तीनों के साथ, भैया 9 वो आया, उसमें सब आई को एक साथ करेंगे, सब जे को एक साथ कलेक्ट करके फिर लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनता है। तो कभी भी हम लोग इस मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं जब इतना बड़ा हो तो। लेकिन अगर एक के को लिखा हुआ होता, मान लीजिए ये a1 आई कैप, आई वाला बस एक के को रहता तो धड़क से गुना कर लेते, आई क्रॉस आई पता है 0 तो ऐसी हो जाता। लेकिन जब इतना बड़ा हो तो हमको पता है यार 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, 3 बार यहाँ, तो बड़ी दिक्कत है। तो क्या करेंगे, ऐसे गुना नहीं करेंगे, वेरी लेंदी मेथड नहीं करते, ना आपको स्कूल में करना है और ना ही आपको कंपटीशन में करना है। तो सवाल है कि करते कैसे हैं इसको, गुना क्रॉस प्रोडक्ट को देखते हैं। आप ऐसे ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, इसको गुना करते रहो बच्चों, बहुत देर में कुछ कुछ होगा। देखिए, वी सॉल्व ए क्रॉस बी बाय डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स का एक चीज़ है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, जो कि हम क्लास 12th के मैथ्स में जाकर पढ़ते हैं अलजेब्रा के अंदर। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक चैप्टर है, ठीक है, लेकिन 12th में पढ़ेंगे, अभी हम 11th में, तो क्या करें, मजबूरी है, सीखना पड़ता है। इतना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तैयो कुछ और पढ़ते रहना पड़ता है, बीच में बहुत सारा चीज़ आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करें, तो डिटर्मिनेंट है क्या पहले उसको समझ लेते हैं, फिर यहाँ पर आकर उसको धड़ाक से हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट जो है 2 को डंटी करके ऐसे हम लोग उसको डिनोट करते हैं, जैसे मॉडुलस को कैसे लिखते हैं, तो उसी तरह से डिटर्मिनेंट को 2 डंटी से लिखते हैं। उसके अंदर जो भी चीज़ हम यहाँ पर फिट करते हैं, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो हम आई कैप जे कैप के कैप, कुछ भी जो फिट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ठीक, अच्छा अभी देखिए ना, अभी पीरियोडिक टेबल जैसा फील आएगा। इस साइड वाले जो ऐसे है, दिस इज नोन एज रोज, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोज। और इस साइड वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ये ठीक उसी तरह से नहीं लग रहा है क्या कि पीरियोडिक टेबल में जो चीज़ भरा हुआ है सबको बोलते हैं एलिमेंट्स, और ऐसा वाला जो है उसको बोलते हैं रोज या पीरियड्स, और इधर जो होता है उसको बोलते हैं कॉलम्स या ग्रुप्स। तो बस यहाँ पर है रोज, कॉलम्स, और जो है सारी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। तो ये जो हो गया, टोटल कितना एलिमेंट्स है यहाँ, 9, 1 से लेकर के 9 तक। तो टोटल हम लोग इसको बोलते, पता है इसको डिनोट करने का तरीका होता है, मतलब लिखते कैसे, रोज इनटू कॉलम्स। यानी कि बोलेंगे 3 रो है 3 कॉलम्स है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, कि जैसे ये डिटर्मिनेंट है तो कितना ऑर्डर का है, तो बोलेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रो है और 3 कॉलम है, हो गया। ईच प्लेस इन ए डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट मतलब डंटी है तो डिटर्मिनेंट बोलना है। ईच प्लेस इन ए डिटर्मिनेंट हैज इट्स ओन साइन। हर जो एलिमेंट है ना उसका एक साइन होता है। क्या होता है साइन,
ठीक बच्चों, अब देखिए मैथमेटिक्स इसको तो पूरा सीखना पड़े कि होता क्या क्या, कैसे कैसे उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जो बहुत लेंदी हो रहा था ए क्रॉस बी निकालना, कैसे इस डिटर्मिनेंट में हम फिट करेंगे और बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक, तो वो सीख रहे हैं। तो देखिए हर एलिमेंट का अपना एक साइन होता है। वो साइन स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? सबसे पहला रो पहला कॉलम स्टार्ट होता है साइन प्लस से, और चलता कैसे है साइन? अल्टरनेट प्लस माइनस होते जाता है हमेशा, चाहे आप रोज में जाओ और चाहे आप कॉलम्स में जाओ, लेकिन होगा क्या? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट होते चला जाता है। जैसे इसका साइन हो गया प्लस, इसका हो जाएगा माइनस, अल्टरनेट। इस रो में चले ना तो देखिए प्लस माइनस प्लस। आप अगर इधर आओगे तो प्लस है यहाँ, प्लस के बाद होगा माइनस, फिर होगा प्लस। यानी जो ये 7 है ना, अब इसका साइन के साथ हो जाएगा इसका वैल्यू +7। मान लीजिए यहाँ पर नंबर ही रहता -7। मान लीजिए नंबर मतलब जो एलिमेंट है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है वैल्यू, उसका नेगेटिव भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो पुट किया हुआ एलिमेंट्स। अगर ये +7 पहले से था तो इसका साइन सामने प्लस आ गया तो टोटल तो यहाँ पर प्लस हो गया +7। लेकिन अगर यहाँ -7 रहता तो टोटल क्या बोलते हैं, अब वैल्यू क्या हो जाएगा? तो प्लस ऑफ -7। ठीक, इसको तो मैं बताता हूँ धीरे धीरे आगे चल करके। सारे एलिमेंट्स का अब हम साइन डिनोट करें प्लस माइनस प्लस, रोज या कॉलम्स में ही चलना है। हम इधर आए तो प्लस माइनस प्लस, आप इधर आ जाओ तो ये माइनस है, माइनस के बाद क्या होगा? प्लस, फिर प्लस के बाद क्या होगा? माइनस। आपको मान लीजिए इधर चलना है तो कैसे हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस। आपको मान लीजिए नीचे से चलना है तो प्लस माइनस प्लस। आपको मान लीजिए ऊपर से आना था, प्लस माइनस प्लस। आपको मान लीजिए इधर चलना था, माइनस प्लस माइनस। यानी समझ में आ गया होगा आपको, जिधर चलना चलिए, चाहे रोज में या कॉलम्स में, अल्टरनेट प्लस माइनस विल टेक प्लेस। शुरुआत करना है किससे? प्लस से, पहला वाला। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? इस डिटर्मिनेंट को हम खोलते हैं, मतलब कि इसको हम ओपन कर करके सॉल्व करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज सॉल्व्ड बाय एक्सपेंडिंग इट थ्रू एनी रो या एनी कॉलम के जरिए हम लोग इसको खोलते हैं। कोई भी रो को ले लेंगे और खोलेंगे, या कोई भी कॉलम को ले लेंगे खोलेंगे। सवाल है कि खोलते कैसे हैं, ठीक, वो सीखते हैं। देखते, नया चीज़ है, कोई बात नहीं, सब सीख जाएंगे। जब जन्म लिए थे थोड़ी कुछ आता था। ये अनिल का मतलब ए के बाद एन आएगा, वाह, पूरा शुरू से पढ़ते थे ABCDFGH, तब तो एक झापड़ खा के फिर एन आता था, तो बड़ा मुश्किल था। आज ANIL धड़ाक से लिख लेते हैं। है ना, तो वही चीज़ है, एक एक करके। ये डिटर्मिनेंट है, हम क्या कर रहे हैं, आपको एक तरीका सिखा रहे हैं कि इसको खोलते कैसे है। तो एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट थ्रू फर्स्ट रो, और हमेशा आप ऐसा ही ओपन करिएगा। कर कहीं से भी सकते हैं, लेकिन एक तरीका, फर्स्ट रो मेरा है ये, तो जो जिस रो के जरिए हम एक्सपैंड इसको करेंगे, हम क्या करेंगे, उसी रो का साइन लिखेंगे, बाकी का साइन हम नहीं लिखते हैं। मैंने क्या बोला कि एक डिटर्मिनेंट का, हर एलिमेंट्स का अपना एक साइन होता है, चिन्ह होता है। जिस मतलब डिटर्मिनेंट को जिस रो के तहत, शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, जिस रो के तहत खोलेंगे उसी रो में हम साइन पुट करेंगे, बाकी का साइन हम नहीं पुट करते हैं। मान लीजिए हम बोलेंगे सेकंड कॉलम के जरिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सेकंड वाला में हम साइन लगाएंगे, बाकी में साइन हम नहीं लगाएंगे। ठीक, तो हम कैसे खोल रहे हैं इसको? एक्सपेंडिंग इट थ्रू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के जरिए अगर एक्सपेंड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का साइन लिखेंगे, बाकी का साइन हम नहीं लिखेंगे। फर्स्ट रो का साइन स्टार्ट होता है यहाँ से प्लस से, तो प्लस माइनस प्लस हमने लगा दिया। तो ये जो है ना मेरा बन जाता है मेन हीरो। तो ये हो गया हीरो, ये सब हो गया फिल्म का गुंडा। तो कैसे करें? हीरो का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये +1 है, तो सबसे पहले +1 लिख करके 2 को डंटी बनाएंगे। उसके बाद क्या हो गया, ये -2, तो ये फिर -2 लिख करके डंटी। फिर ये क्या हो गया +3, तो उसके बाद फिर से क्या करते हैं, डंटी। पहले ऐसे बना लीजिए। जैसा ही आप +1 लिखे, उसके बाद हुआ क्या, करना क्या है, ये +1 कौन सा रो और कौन सा कॉलम में आ रहा है, तो बोलेंगे ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम को क्या कर देना है, ढक देना है। ठीक है, ये आ रहा है फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो को भी आप ढक दीजिए। किधर किधर आ रहा है ये, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो ढक दिए, फर्स्ट कॉलम ढक दिए। तो सवाल है कि बच क्या रहा है, बच रहा है, दिख रहा है मेरे पास 5, 6, 8, 9। तो करना क्या, जैसे दिख रहा है ना वैसे उठा करके बच्चों यहाँ लिख दीजिए 5, 6, 8 और 9। हमेशा हमको ऐसे करना रहेगा। कौन सा रो में आता है ये और कौन सा कॉलम में आता है उसको ढक दीजिए, जो बचा उसको लिख दीजिए।
ये नया नया पढ़ रहे हो तब लग रहा बाप रे बाप इतना कुछ करना पड़ेगा, वो बस थोड़ा दिन के लिए, 1-2 दिन जब प्रैक्टिस करोगे ना ये सब करके सब आसान हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट -2 कौन सा रो कौन सा कॉलम में है, तो बोले -2 फर्स्ट रो में है, ढक लीजिए, और ये वाला -2 सेकंड कॉलम में है। तो जैसे ही दोनों को ढकेंगे ना तो आपको 4 क्या डिजिट दिख रहा होगा, देखो जरा, तो 4 6 7 9 दिख रहा है। जैसे दिख रहा है वैसे ही लिख लो, 4 6 7 और 9 जैसे दिखे, पहले ये दिख रहा है ये, तब पहले ये हम लिख लिए। उसके बाद क्या दिख रहा है भाई, +3 इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, ढक लिए, तो बच क्या रहा है मेरा 4 5 7 और 8। अब क्या करना रहता है वो देखिए, अब क्या करना है, +1 तो ये हो गया। अब इसको खोलते हैं, तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले जो ये है ना इसको इसके साथ गुना करते हैं, तब ये हो जाएगा 5 × 9, फिर माइनस करते हैं, फिर इधर से इधर गुना करते हैं 8 × 6। कैसे, पहले ऐसे माइनस फिर ऐसे, तो हम लोग लिखें कैसे, देखिए ब्रैकेट में लिखता हूं आपको, 5 × 9 पहले हम गुना करेंगे, फिर माइनस इधर से इधर, क्या है भाई 8 × 6, ये हो गया, खुल गया मतलब ये। तो अब जो आएगा ना वो सीधा आंसर ही आएगा। फिर इसको कैसे करेंगे, -2, देखते हैं जरा, ऐसे पहले इसको गुना करिए कोना कोनी, तो 4 × 9 -7 × 6, हमेशा छोटका छोटका ब्रैकेट में लिखिएगा, कभी गलती नहीं होगा। फिर +3 है, उसके बाद फिर ऐसे करिए, कितना है, तो 4 × 8, तो 4 × 8 -7 × क्या है 5। अब क्या करें, अब गुना करके लिखते चले जाइए, कितना है 9 × 5 = 45, -8 × 6 = 48 आ गया। फिर -2, अब क्या है 9 × 4 = 36, -7 × 6 = 42 हो गया ऐसे। फिर +3 कितना है 8 × 4 = 32, -7 × 5 = 35। ये खोलने का इसका तरीका है, ठीक है। अगला लाइन में देखिए जरा, +1, ये कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा कितना -3, 36 में से 42 जाएगा तो कितना हो जाएगा -6, +2, 32 में से 35 गया, कितना आ जाएगा -3। करते हैं, लिखते हैं, तो ये आ रहा है -3, ये हो गया 6 दूनी 12, और उधर हो गया -6। सही है क्या, 9 × 5 = 45, -8 × 6 = 48, 1 2 3 बच्चों एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ जरा, 9 × 5 = 45, -8 × 6 = 48, ठीक है। उसके बाद ओ सॉरी, यहाँ देखिए बच्चों क्या है, ये वाला क्या है +3, क्या है यहाँ +3 लास्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 32 - 35 -3। अब ठीक है क्या, देखिए जरा, -2, 36 में से 6 गया -6, ठीक है ना, कहीं गलती ना हो जाए, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ठीक, अब जरा करता हूँ, ये कितना आ जाएगा, देखिए -9, कितना आ जाएगा बच्चों -9, क्योंकि बड़ा स्टैंडर्ड नंबर लिए हैं थोड़ा तो, नहीं तो इसका पता होता है कि क्या, मैं आप लोग को ट्रिक भी बता दूंगा कि क्या है ना। देखिएगा कितना आ रहा है, -12 + 12, कहानी हो गया ख़त्म, है ना। कितना आंसर आ गया 0, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार 0 आएगा, कुछ भी आ सकता है, नंबर प्लस में हो चाहे माइनस में, कुछ भी, तो ऐसे आ गया 0। तो ये तरीका होता है एक डिटर्मिनेंट को खोलने का। तो ये प्रोसेस तो समझ में आया। पता है मैं कि मतलब क्यों क्रॉस चेक एक बार किया, तब क्योंकि आंसर पहले से नहीं होता, पता हो जाता। आप लोग भी जब बनाओगे तो आप लोग पता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब क्लास 12th में जाओगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक पता होता है तो कैसे कोई इतना स्टूडेंट सॉल्व करेगा। आज जिसको ट्रिक पता होगा डायरेक्ट आंसर मार देगा। 1 2 3 देख रहे हो, एपी में है, पढ़े होगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 1 2 3 कॉमन डिफरेंस 1 है। तो अगर रो में सारे एलिमेंट्स रो का एपी में हो, या सारे जो कॉलम्स में एलिमेंट्स हो अगर वो एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, आंसर 0 आता है। देखना 1 2 3 1 1 कॉमन डिफरेंस है ना, 4 5 6 7 8 9, तो इसमें भी एपी, इसमें भी एपी, इसमें भी एपी, आंसर 0 है। बनाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर 0 आएगा। चाहे आप 4 मिनट लगा लो, 5 मिनट, चाहे डायरेक्ट ट्रिक पता है तो आप लिख दो, आंसर विल भी 0। तो बहुत सारा ट्रिक्स है मैथ्स के अंदर भरा पड़ा है। तो समय बचाओ अभियान खतरनाक हो जाता है अगर जेईई मेंस एडवांस का तैयारी करते हो तो, ठीक है। तो ऐसे हो गया। तो ये समझ में हमको आया। अब है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, वेक्टर ए में a1 a2 a3 जो है ये कोएफिशिएंट है,
बी वेक्टर में b1 b2 b3 क्या है, कोएफिशिएंट है। इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व कैसे करते हैं, a क्रॉस b जब करना हो तो डिटर्मिनेंट का जो डंटी है ना वो डंटी लगा दिए। पहला वाला रो में हम क्या करते हैं, लिखते हैं i j और k लिखते हैं। ये तरीका है। जो डिटेल वाला था ना, एक पेज जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 से 4 लाइन में इधर से आंसर आ जाता है और हमको ऐसे ही सॉल्व करना होता है। आई जे के फर्स्ट रो में लिख देना है, सेकेंड रो में उसका एलिमेंट्स लिखना है जो पहले है मेरा। तो पहले मेरा वेक्टर है, तो वेक्टर ए का जो कोएफिशिएंट है वो सारे उठा करके लिख देना। यहाँ पर कौन है मेरा, a1 a2 a3। बाद में कौन है, b, तो b का ये हो जाएगा मेरा b1 b2 और ये क्या हो जाएगा b3। अब आप इसको खोलो, क्या करना है बच्चों, इसको है ना ओपन करिए, लिख ली यहाँ तक। अब क्या करें, एक्सपेंडिंग इट थ्रू फर्स्ट रो, ये लाइन भी मैं लिख ही देता हूँ। मैं कैसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो बोलेंगे एक्सपेंडिंग इट थ्रू फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग इट थ्रू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो हो गया मेरा ये। तो जिस रो के तहत हम एक्सपेंड करते हैं उसका साइन लिखेंगे, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ये मेरा बन जाता है हीरो, बाकी सब हो गया विलन। तो भैया हीरो का थोड़ा प्रेफरेंस है, तो हीरो का प्रेफरेंस दीजिए, प्लस आई कैप डंटी, उसके बाद है माइनस जे कैप डंटी, फिर है मेरा प्लस के कैप डंटी। हाँ ठीक, आई कैप, तो आई कैप ये वाला कॉलम और ये रो, तो ये दोनों ढक दीजिए। देखिए क्या बच रहा है, a2 a3 b2 b3, तो यहाँ लिख दीजिए दिस इज a2 a3 b2 b3। फिर जे कैप को ढकते हैं, तो जे कैप इस कॉलम में आ रहा है, पहला वाला रो तो ढक ही जाएगा, तो ये गया, क्या दिख रहा है आपको, ये और ये, तो लिख दीजिए भैया a1 b1 इधर और a3 b3 दिख रहा है। के को ढके, तो जैसे ये ढकेंगे तो पता है भैया पहला तो डिफॉल्ट बच्चों ढकल ही है पहला रो, तो ये ढकिए, जो दिख रहा है उसको लिख दीजिए, क्या है a1 a2 b1 b2। तो ये क्रॉस भी सॉल्व करेंगे तो आंसर देखिए क्या आएगा। इसको हम ऐसे किए, मल्टीप्लाई करिए पहले इधर, तो क्या आने जा रहा है a2 b3 माइनस, तो दिस इज b2 a3, यही आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। देखिए कितना आसान लगा। अब क्या करें इधर, तो दिस इज a1 b3 फिर माइनस b1 a3 और लास्ट में है मेरा प्लस के कैप में कैसे है इधर a1 b2, तो दिस इज a1 b2 खटा माइनस b1 a2। तो यही जो है बच्चों मेरा क्या हो गया पता है, a क्रॉस b निकालने का तरीका, और ऐसी है मेरा आंसर। उम्मीद है कि आपको सारे स्टेप्स जो है कि कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे क्या डिटर्मिनेंट्स है, सारा कुछ आप लोग को बच्चों जो है समझ में आ गया होगा, पूरा स्टेपिंग्स। ठीक है, जिस तरह से आपने ये देखा इसी के आधार पर जो है हम जो रिमेनिंग है क्रॉस प्रोडक्ट उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स हर चीज़ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एंगल कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, क्रॉस कैसे निकालते हैं, सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे के लेक्चर्स में, और प्लस डीपीपी भी, दोनों पैरेलली मिला करके। ठीक है, तो आप जो भी मैंने अभी बताया है उसको पहले मन भर प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट का पकड़ बनाइए मजबूत। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।